अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 10.1 करेंगे। तो आइए जी, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है। एक पेंडुलम है, उसका पीरियड है, टाइम पीरियड 2 सेकंड है। 2 के साथ सेकंड इस वजह से लगा है क्योंकि टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है। तो इस पेंडुलम की जो हमने लेंथ फाइंड करनी है, इसकी ज़मीन पर लंबाई मालूम करनी है। उसके बाद वो इस पेंडुलम की चांद पर लंबाई क्या होगी, वही पेंडुलम है। इस पेंडुलम की पहले ज़मीन पर लंबाई मालूम करनी है, उसके बाद चांद पर लंबाई मालूम करनी है। उसके बाद दो चीज़ें और दी हुई हैं इन्होंने कि जो मून पर जी की वैल्यू है वो बराबर है जी की अर्थ पर वैल्यू, और उसको हम 6 पर डिवाइड करें तो वो जी की मून पर वैल्यू के बराबर हो जाती है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि जो जी की ज़मीन पर वैल्यू है वो भी उन्होंने दी हुई है। ये हमें पहले भी पता है कि 10 की इसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलें जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। चलें जी, स्टेटमेंट मैंने पहले से लिखी हुई है, एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं कि एक सादा पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकंड है जो, और उसके बाद उसकी लंबाई हमने मालूम करनी है ज़मीन पर और चांद पर। जी की वैल्यू अर्थ पर दी हुई है और जी की मून पर वैल्यू मालूम करने का इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं, ठीक है। जो जो उन्होंने बताया हम पहले वो लिखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि टाइम पीरियड जिसको कैपिटल टी से शो करते हैं वो क्या है, पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड बताया हुआ है। उसके बाद उन्होंने जी की वैल्यू बताई हुई है अर्थ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद जो है मून पर जी की वैल्यू का फार्मूला बताया हुआ है वो भी हम लिख लेते हैं। ये जी के साथ जो छोटा सा एम लगा है इसका मतलब है कि जी की मून पर वैल्यू है, और उसके बाद ये जी के साथ जो ई लगा है इसका मतलब है कि जी की अर्थ पर वैल्यू है। तो जी की मून पर वैल्यू का मतलब ये है कि जी की जो अर्थ पर वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे हम 6 पर, तो वो जी की मून पर वैल्यू हमें बता देगा। चलें जी, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। चलें जी, हम पहले एक जो 2 पॉइंट चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। जैसा कि हमने स्टेटमेंट पढ़ी, उन्होंने बताया है कि इस पेंडुलम की ज़मीन पर लंबाई मालूम करनी है, वो लिख लेते हैं कि हमने एल मालूम करना है अर्थ पर। ई इसलिए लगाया कि अर्थ पर फाइंड करनी है इसकी लंबाई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि पेंडुलम की चांद पर लंबाई क्या होगी, ठीक है। उसके लिए भी हम एल करेंगे यूज़ और छोटा सा लगाएंगे एम, ताकि इसका मतलब है मून, तो मून पर इस पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है। चलें जी, हम जैसा कि हम जानते हैं, हमने चैप्टर पूरा पढ़ा है तो उसमें पता है कि जो टाइम पीरियड हम पेंडुलम का फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला है टी बराबर है 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से शो करते हैं, ये पाई है और अंडर रूट के अंदर ये एल जो हमने फाइंड करनी है और ये जी। सबसे पहले इसमें 2 केसेस हैं। पहले एल की हमने अर्थ पर वैल्यू निकालनी है, उसके बाद एल की हमने मून पर वैल्यू निकालनी है। तो हम इसका पहला हिस्सा सॉल्व करते हैं। दोबारा वही फॉर्मूला लिखेंगे, टाइम पीरियड फाइंड करना है हमने एल ओवर जी। हम इसका टाइम पीरियड है और उसके बाद हमने जो लंबाई है मून पर फाइंड करनी है, इस वजह से हम एल के साथ छोटा सा एम लगाएंगे और जी के साथ भी छोटा सा एम। उसके बाद जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है ना वो फॉर्मूले से अलग होती है, यानी हमें अगर एल फाइंड करना है तो ये एल इक्वल के इस साइड पे और बाकी चीज़ें दूसरी साइड पे, और लेकिन एल तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इस वजह से हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर्स। फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। एल एम ओवर जी एम, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेने से इधर भी स्क्वायर और इधर भी टी का भी स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर ये, और अगर हम 2 का स्क्वायर लें तो ये हो जाता है 4। अगर पाई का स्क्वायर लें तो पाई के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद अंडर रूट है, जो ये स्क्वायर रूट है, सॉरी, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो एल एम और जी एम ये क्या हो गए हैं, आज़ाद हो गए, निकल गए। हमें एल एम की वैल्यू निकालनी है, इस वजह से हमने कोशिश करनी है ये कि एल एम एक साइड पे रहे इक्वल के और बाकी सारी चीज़ें उस साइड पे चली जाएं। तो लिखते हैं एल एम ये यहाँ पे रहा, इक्वल के इस साइड पर क्या है, टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर इधर लिखेंगे। ये इधर देखें
एल के नीचे जो जी है ये डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और 4 पाई स्क्वायर एल से मल्टीप्लाई हो रहा है और उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम रीअरेंज कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ से, तो ये हमने रीअरेंज कर लिया फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एल अलहदा हो गई है, ठीक है। इसके बाद हमने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा आंसर निकल आना है। चलें जी, अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। टी स्क्वायर है तो टी की जगह यानी इसका टाइम पीरियड क्या था, हमने सबसे पहला ये गिवन डेटा में देख लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या है 2 सेकेंड्स, तो हम इधर लिखते हैं 2 सेकेंड्स, टी की जगह 2 और टी के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो इधर भी हम स्क्वायर लिखेंगे, ये भूलना नहीं है। और जी एम है, ये फ़िलहाल हम इसी तरह लिखते हैं क्योंकि इसकी हमने वैल्यू अभी फाइंड करनी है। और ये 4 है, ये नीचे 4 वैसे का वैसे फॉर्मूले का। और पाई की वैल्यू सबको पता है, यहाँ कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं 3.14 और पाई के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है, ये भूलना नहीं है। इसका भी हम लगा लेते हैं स्क्वायर। ये मैंने अगले सफ़े पे वैल्यू लिख लिया, वहाँ जगह नहीं थी, ठीक है। अब ये 2 के स्क्वायर को सॉल्व करें तो 4 आता है। जी की मून पर जो वैल्यू है वो भी हमने इसी तरह लिखनी है और ये नीचे 4 और 3.14 का स्क्वायर। अब ये 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया जी एम और 3.14 का स्क्वायर। अब हमने जी, ये तो हमें पता है, ये हम स्क्वायर लेके सॉल्व कर लेंगे। अब हमें जी की जो वैल्यू फाइंड करनी है एम पर, ये आपको पता है, ये उन्होंने दी हुई थी, ये देखें फॉर्मूला गिवन डाटा में भी हमने लिखा है कि जी की जो एम पर वैल्यू है वो बराबर होती है जी की अर्थ पर वैल्यू को अगर हम 6 पे डिवाइड करें, तो ये हम मालूम कर लेते हैं कि जी एम बराबर है जी ई ओवर 6। तो जी की अर्थ पर वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइड बाय 6। तो ये कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आंसर आता है 1.66 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये जी का यूनिट है, ये चांद पर हो चाहे ज़मीन पर, इसका यूनिट यही रहता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, जी की मून पर वैल्यू आ गई है 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जी की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ निकल आएगी 1.66 ओवर 3.14 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लेते हैं कैलकुलेटर से। अब हम इस 3.1 और 8 से इधर वैल्यू गई, एक ऐड किया तो ये बन गया 7 और साथ हम लगा देंगे मीटर। हमारा आंसर आ गया 0.17 मीटर लेंथ आ गई है मून पर, ठीक है। मीटर इसलिए लगा क्योंकि लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है अर्थ पर, तो सेम फॉर्मूला वही लगेगा और यही फॉर्मूला हमने सेम अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर m लिखा है, इसकी जगह हमने e लिख देना है। यहाँ पर भी m लिखा है, इसकी जगह हमने e लिख देना है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, ठीक है। ये नीचे वाला नहीं करना, सॉरी, ये वो कैंसिलेशन हो गई, इस वजह से हमने ये वाला फॉर्मूला सिंपल अप्लाई करना है। l में जो l के साथ जो m लगा है इसकी जगह e लगा देना है और g के साथ जो m लगा है इसकी जगह e लगा देना है। सेम उसी तरह 4 से कैंसिल, g की अर्थ पर वैल्यू 10 पर, यह है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये 3.14 का स्क्वायर जो हमने लिया था ये हमारे पास सॉल्व्ड है। ये देखिए इसकी वैल्यू आई थी 9.8596, तो हम यही लिख लेते हैं 8596। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे सिंपली, तो ये मैंने वैल्यू कैलकुलेटर पर लिख ली है, तो इसको इक्वल करते हैं। हमने 10 को 9.8596 पर डिवाइड किया तो आंसर आया है 1.014, ठीक है। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.02 हो जाएगा, 02 मीटर, ठीक है। इसकी जगह अब हम ये आ गई है लंबाई अर्थ पर। चलें जी, ये अर्थ पर भी एल की लंबाई आ गई है, ठीक है।
तो बस न्यूमेरिकल हल हो गया। चलें जी, ये दोनों चीज़ें निकल आई हैं जो रिक्वायर्ड थी, हमने मालूम करनी थी। तो जहाँ से आपको नहीं समझ आई, कोई भी पॉइंट मिस हो गया, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी।